गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसा कि बहुत सारे फिजिकल शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोचते हैं कि राहुल सर केवल 1 to 5 को ही पढ़ा रहे हैं, तो हिंदी सामान्य अध्ययन ये सभी लोगों के लिए है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ। चलिए इस वीडियो में मैं बात करूंगा फिजिकल एजुकेशन 6 to 8 सक्षमता 3 में पूछे गए प्रश्नों का हल देखेंगे हम लोग, और इसमें से कम 50 प्रश्न आपको सक्षमता 4 में भी देखने को मिला और 5 में भी देखने को मिलेगा। तो आप धैर्य पूर्वक देखें, जुड़े रहें, आपका रिजल्ट निश्चित होगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शारीरिक गठन और ऊर्ध्वाधर आयाम पर बल प्रदान करते हुए लंबी और दुबली काया के रूप में जाना जाता है? तो थाइसिस हैबिटस को लंबी और दुबली काया के रूप में जाना जाता है। और ये केवल 6 to 8 ही नहीं, बेसिक ग्रेड जो भी फिजिकल टीचर हैं या 9th 10th या 11th 12th आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। निम्नलिखित में से किसे कार्यात्मक मनोवैज्ञानिक कौशल के रूप में जाना जाता है? तो एकाग्रता को। किसे जाना जाता है? तो एकाग्रता को। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास आपको एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और उससे अगले कौशल की ओर बढ़ने से पूर्व एक व्यक्तिक कौशल के सभी परीक्षणों को पूरा करना सम्मिलित है? तो ये हो जाएगा निरुद्ध अभ्यास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण पानी की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो देखिए, आप लोग सोचते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में केवल फिजिकल एजुकेशन का प्रश्न पूछेगा, तो ये प्रश्न जो है ये विज्ञान का प्रश्न है। तो लगभग 80 प्रश्नों में 30 से 40 आपका विज्ञान का भी प्रश्न होगा। जब भी आपको उत्तर नहीं पता हो तो तुक्का वहीं बड़ा ऑप्शन सभी दोनों के साथ जाइएगा, लेकिन सबसे पहले ज्ञान। तुक्का सही भी हो सकता है, गलत भी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न, ऋषि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन सा सिद्धांत योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है? तो आनंद के प्रति मित्रता। मृदु जल में कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 30 से 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रति लीटर ये उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न है, श्रोणि संधि के इर्द गिर्द मांसपेशियों के 4 समूह होते हैं। इनमें से मध्यवर्ती मांसपेशी समूह निम्नलिखित में से किसके लिए कार्य करता है? तो ये अभिवर्तन के लिए कार्य करता है। उच्च गति के साथ कम प्रतिरोध पर काबू पाने की धावक की क्षमता को कहा जाता है? तो गति की ताकत। क्या कहा जाता है? गति की ताकत। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित एथलीट के उच्चतम हृदय निर्गत में अंतर का क्या कारण है? तो प्रशिक्षित एथलीट का बड़े आघात परिमाप के कारण निम्नतर हृदय निर्गत होता है। निम्नलिखित में से संधि का कौन सा प्रकार अन्योन्य अभिग्रहण के रूप में जाना जाता है? तो ये सैडल संधि हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुला कौशल का एक उदाहरण है? तो वॉलीबॉल सर्व खुला कौशल का उदाहरण है। बॉब वीमन का लंबी कूद का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये माइकल पावेल ने तोड़ा था। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को समय सारणी की आवश्यकता होती है इस कारण कि वह उनके प्रभावशील अध्यापन कार्यक्रम के आयोजन में मदद करता है। बिल्कुल सही। वह उनके अपने अवकाश के समय का आयोजन करने में, नहीं ये गलत हो जाएगा। वह उनको समय और शक्ति का सदुपयोग करने में सुनिश्चित करता है। सही। वह उनको उनके घरेलू कामों के आयोजन में मदद करता है। नहीं, तो 1 और 3 जहां ऑप्शन दिया रहेगा वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहिरंग योग अभ्यास है? तो ये हो जाएगा ध्यान। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस रोग को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है? तो टाइफाइड को। देखिए, टाइफाइड जिस परजीवी के कारण होता है, यानी जो टाइफाइड है, प्लेग है, ये सब जो भी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग, और इसी को साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप टाइफी भी कहा जाता है। योग में कौन सा सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? तो आराम नहीं सिखाया जाता है। मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान और भूख को नियंत्रित करता है? यानी ये ब्रेन से, हमारी मस्तिष्क से, तो हाइपोथैलेमस, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे यात्रा करेगी? देखिए, सब विज्ञान का प्रश्न है। डेंड्राइट, कोशिका शरीर, अक्ष तंतु और तंत्रिका अंत, इसमें भी देख लीजिए, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। स्कंद मेखला की मांसपेशियों का पश्च समूह निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बड़ा ऑप्शन देखिए, दो बड़ा ऑप्शन है, तो यहाँ 50-50 का चांस हो जाता है। आप याद रखिए इस प्रश्न को, एंफ्रा एस्पिनेटस। नाव दौड़ के दौरान नाविकों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या है? तो ये वांचीपट्टू है। होबिट स्पोर्ट्स स्किल टेस्ट निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। देखिए, कथन और कारण वाला प्रश्न है, तो बड़ा ऑप्शन तो जाइएगा ही जाइएगा, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादातर काम करता है। अगर 10 प्रश्न है तो 5 प्रश्न में अगर तुक्का मारते हैं तो ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, कथन और कारण के अनुसार पहला ऑप्शन सही है। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में 7,000 रन का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो मिताली राज, और इनके बाद बन गई है स्मृति मंधाना। मातृ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में आईसीडीएस पर्यवेक्षक की क्या भूमिका है? तो प्रसव पूर्व देखभाल और पोषण प्रदान करना, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। भारत में यूथ अफेयर स्पोर्ट्स मंत्रालय ने किस वर्ष में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना शुरू की थी? तो ये सितंबर 2014 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह कोच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है जो एथलीटों को समूह के लक्ष्यों, अभ्यास की पद्धतियों, गेम की युक्तियों और रणनीतियों के बारे में निर्णय में भाग लेने की अनुमति देता है? तो ये लोकतांत्रिक व्यवहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशात्मक संकेतों का क्रम किंडरगार्टन शारीरिक शिक्षा के छात्रों को अंडरहैंड थ्रो सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो तैयार स्थिति, हाथ पीछे करना, कदम बढ़ाना, फेंकना, आगे बढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा काया द्रव्यमान सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स भी कहा जाता है? बीएमआई। तो क्यूटलेट सूचकांक को बीएमआई कहा जाता है, बॉडी मास इंडेक्स। श्रेणी संधि के मांसपेशियों का अग्र समूह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी और डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुवांशिक धरोहर माना गया है? तो गति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण शरीर के अस्थायी संतुलन के मापने में से संबंधित नहीं है? तो नेल्सन बैलेंस बीम परीक्षण। अगला प्रश्न, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ये समुदाय की भलाई। संतुलित आहार के निर्माण के सिद्धांतों के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या होगी? तो दैनिक ऊर्जा ग्रहण का 10 से 25%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से बताया है कि नियमित एरोबिक गतिविधि के कार्यक्रम के प्रतिक्रिया में किसी व्यक्ति की आराम करने की हृदय गति कम क्यों हो जाती है? तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है क्योंकि हृदय अधिक मजबूती से सिकुड़ता है। देखिए, मैंने कहा था जब भी कथन और कारण वाला प्रश्न आए तो ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, यानी सही है। जीव मस्तिष्क से शरीर के बाकी हिस्सों तक संकेतों के संचरण के लिए हार्मोन के साथ साथ विद्युत आवेगों पर निर्भर करते हैं।
विद्युत आवेगों की तुलना में हार्मोन का संभावित लाभ क्या हो सकता है? यह शरीर में मौजूद सभी प्रकार की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। ये फिर अभिकथन उच्च जानवरों में पोषण के तरीका विषमपोषी है। कारण विषमपोषी पोषण के लिए जानवर विभिन्न प्रकार के टॉपिक स्तरों का उपयोग कर सकते हैं। यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? तो ये मलेरिया वेक्टर जनित रोग है। योग के 5 नियम क्या है? तो योग के 5 नियम शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पादप प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? पादप की बात कह रहा है, तो ये हो जाएगा फलियां। क्या हो जाएगा? फलियां। बाकी अंडा, दूध, पनीर ये जंतु प्रोटीन का उदाहरण हो जाएगा। और यहाँ पादप की बात यानी पेड़ पौधे की। विभिन्न तरीकों की शक्ति को मापने के लिए निम्नलिखित परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। तो 1 और 4। इनमें से कौन सी स्पर्धा पारंपरिक ट्रैक एंड फील्ड डेकाथलॉन की स्पर्धा है? तो ये 400 मीटर का रन। कान का संतुलन अंग है वेस्टिबुलर उपकरण। उस स्थान का नाम बताइए जहां प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये शेषांत्र। वेलोड्रोम निम्नलिखित में से किस खेल का आयोजन का अखाड़ा है? तो ये ट्रैक साइकिलिंग का अखाड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। कितना भाला उन्होंने फेंका था? 87.58 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पानी में कुल घुलित ठोस को कम करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ये हो जाएगा आयन एक्सचेंज और आसवन दोनों। जहां दोनों ऑप्शन मिले, बड़ा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। यदि कोई बीमारी किसी गैर मानव जानवर से मनुष्य में फैलती है तो उसे कहा जाता है जूनोटिक रोग, संक्रामक रोग। ये तो जेनेटिक रोग कैसे होगा भाई? ये गलत ऑप्शन लग रहा है। ये मानव जानवर मनुष्यों से फैलती है तो ये संक्रामक रोग होगा ना, फैलने वाली। इसका उत्तर पे मुझे डाउट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में काइकिंग, इंडोर रॉक वॉल ट्रैवर्सिंग और रस्सी चुनौती पाठ्यक्रम जैसी गतिविधियों को शामिल करने का प्राथमिक तर्क यह है कि ये गतिविधियां छात्रों की मदद करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। आत्मविश्वास विकसित करना, क्योंकि वे योग्यता की अपनी धारणाओं को चुनौती देता है। मस्तिष्क के कौन से हिस्से में रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो पोन्स, मेडुला और सेरिब्रम्स। विज्ञान का ये सब प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो जीविका संबंधी परामर्श। 400 मीटर ट्रैक में 1.122 मीटर की 5वीं लेन के लिए अंतरीकरण कितना होता है? तो 30.05। स्ट्रेट दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये 200 मीटर। बैडमिंटन खेल को पहली बार ओलंपिक में किस सन में शामिल किया गया? तो 1992 में। संचलन को प्रारंभिक चरण के दौरान अधिकतम मांसपेशीय बल विकसित करने की क्षमता को कहते हैं प्रारंभिक शक्ति। अगला प्रश्न, यदि युवा एथलीट विशेष रूप से स्प्रिंट व्यायाम पर प्रशिक्षण लेते हैं तो इससे डैश का विकास होता है? गति अवरोध का विकास होता है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, योग निद्रा को गहरी नींद के रूप में परिभाषित किया जाता है। बेहोशी की हालत। सबसे पहले दर्ज की गई महामारी ब्लैक डेथ के बारे में अनुमान लगाया गया था कि वह डैश थी, वह प्लेग थी। प्लेग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, यानी बैक्टीरियल डिजीज रोग है, बैक्टीरिया के कारण। स्वास्थ्य के स्पेक्ट्रम संबंधी अवधारणाओं के अनुसार
किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो यह गतिशील परिघटना है और सतत परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यदि आप चाहते हैं किसी भी विषय के लिए इस चैनल के साथ जुड़ना, तो 249 आप पे करेंगे 9771170644 पर। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूंगा और उसी में लाइव क्लास का लिंक, रिकॉर्डेड क्लास पीडीएफ भेजता हूं। निम्नलिखित में से कौन से घटक शारीरिक शिक्षा कर्मचारी प्रोग्राम में सम्मिलित है? तो ए बी सी डी, ई को छोड़कर बाकी सब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है? प्लीहा को। किसको? प्लीहा को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीक रूप से वर्णन करता है कि मोटर कौशल विकास में बच्चों की प्रगति, विकास और विकासात्मक कारकों से कैसे प्रभावित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देख लीजिएगा। पेनक्रेशन खेल में निम्नलिखित में से कौन सा खेल शामिल होते हैं? तो ये कुश्ती और मुक्केबाजी। मैरी कॉम का संबंध किससे था, आप लोग बताएंगे? मन को नियंत्रित करने का क्या प्रभाव है? भौतिक अस्तित्व के द्वंद्वों से व्यक्ति अप्रभावित रहता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। इनमें से कौन सा गति का सही क्रम है? तो ए और सी। स्पोर्ट्स मेडिसिन में व्हर्लपूल चिकित्सा में निम्नलिखित में से किसका प्रधान भाग है? तो बर्फ की थैली। हमारे शरीर में रक्त किस महाभूत की अभिव्यक्ति है? तो ये जल की। नेक्स्ट है, हाइपोपनिया एक ऐसी स्थिति है जहां वायु मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकीर्णन का महत्वपूर्ण मापक नहीं है? तो सहसंबंध। अगला प्रश्न, नींद की स्वच्छता का तात्पर्य नियमित नींद को बढ़ावा देना है। इनमें से कौन सी आदतें आपके स्वस्थ नींद की आदतें विकसित करने में मदद कर सकती है? हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। देखिए इसमें नाक, कंठ, श्वास नली, फेफड़ा, ये आपका सही हो जाएगा। भगवद गीता के अनुसार योग का अभ्यास करने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो ईश्वर के राज्य को प्राप्त करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग में बंडल ऑफ हिंज होता है? तो ये हृदय में होता है। एक महिला अनियमित मासिक धर्म चक्र से पीड़ित है। डॉक्टर ने उसे कुछ हार्मोनल गोलियां दी है। कौन सा विकल्प दर्शाता है कि उसके शरीर में जिस हार्मोन की कमी है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से है? तो एस्ट्रोजन। फीमेल में एस्ट्रोजन पाया जाता है और टेस्टेरोन मेल में पाया जाता है। प्राणायाम यौगिक अभ्यासों में से एक है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्राणमय कोष के लिए। बैटन का आदान प्रदान किया जा सकता है चेंज ओवर जोन में। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा अद्वितीय है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किन अधिगम क्षेत्रों में अपना योगदान करती है? तो ए, बी और डी। ए, बी और डी। और आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीम में सशक्तिकरण वृद्धि का कारक है? तो व्यक्तिगत आकर्षक। ये जो 80 प्रश्न सेकेंड लास्ट प्रश्न था, अंतिम प्रश्न यहाँ देख लीजिए। ये जो 80 प्रश्न आपने किया, 80 प्रश्न आपके लिए एग्जामिनर अलग से कहाँ से प्रश्न ढूंढेगा? यहाँ से 50 प्लस प्रश्न आपका लड़ जाएगा हूबहू। आप इसको रिपीट कर जाइए। सामान्य अध्ययन हिंदी जो पढ़ा रहा हूँ सीख जाइए। गणित भी सामान्य अध्ययन में आपका रहता है। इंग्लिश 70 में वहां से आप 40 ला दीजिए कम से कम, और 80 में कम से कम 50। 50 जोड़ 40 कितना होता है? 90 अंक होता है। 10 बढ़े 10 घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है टेक्निक राहुल सर का। महिलाओं के शरीर घनत्व के लिए जैक्सन पोलक 3 साइड स्किन फोल्ड फॉर्मूला 1985 में कौन सा स्किन फोल्ड साइट शामिल नहीं है? तो सब स्कैपुलर। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। धन्यवाद।